बाद में 16 चैप्टर में से अगर तुम लोग को मैं बोल दूं कि भाई 4 चैप्टर तुमको छोड़ना है, तुम अपनी मर्जी के नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो 4 चैप्टर है, फर्स्ट 4 चैप्टर्स, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केटीजी, और एक और है, देखो ज़रा क्या है। केटीजी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होगा, जिसको केटीजी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर, एक एक चैप्टर तुम्हारा मिनिमम 7 मार्क का है। मिनिमम कितना मार्क्स? 7 मार्क्स। अगर सिर्फ तुम ये 4 चैप्टर कर लो, कितना मार्क्स हो रहा है तुम्हारा? 28 मार्क्स। कितना मार्क्स हो रहा है? इसीलिए हम लोग, या सिर्फ मेरी बात कर लो, ये 4 चैप्टर्स को बुलाते हैं द शार्क ऑफ फिजिक्स। ये 4 चैप्टर्स को, ये 4 चैप्टर आप अगर पढ़ लोगे तो आपको सिर्फ पास होना है तो आप सिर्फ पास भी हो सकते हो, या आपको तोड़ना है स्कोर अपना कि भाई फूटना चाहिए स्कोर, 70 में से 65, 64, 66 मार्क्स। तो ये 4 चैप्टर तुमको एकदम ऐसा होना चाहिए कि 2 बजे ऐसा उठा के तुमको कुछ पूछ ले तो तुम बोल दो। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? शार्क्स ऑफ फिजिक्स। इसको दिमाग में बैठा लो, ये 4 चैप्टर कोई भी ऑप्शन में रखेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है क्या? रोटेशनल डायनेमिक्स। चैप्टर का नाम थोड़ा एकदम कूल टाइप का है, डायनेमिक्स वगैरह, है ना। तुम लोग अपने इंस्टाग्राम नाम को चेंज कर सकते हो, जैसे फैजान डायनेमिक्स। कोई पूछेगा नहीं क्या मतलब होता है, बस ऐसा एस्थेटिक लग रहा है, ठीक है। फैजान डायनेमिक्स 007 डाल दो, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड चैप्टर अपन 3 साल से पढ़ रहे हैं। 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में भी पढ़े, लेकिन तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पास है ना, यू में नो के क्वेश्चंस होते हैं। अगर टेक्स्ट बुक है तो निकालो और उसमें देखो कि यू में नो या क्या है, कैन यू टेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस? कैन यू टेल वाले। कैन यू टेल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक चैप्टर के। क्यों? क्योंकि वो आपको बताते हैं बेसिक कि चैप्टर में क्या आने वाला है और आपने क्या पढ़ा है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कैन यू रिकॉल या कैन यू टेल में से क्या है? व्हाट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? एकदम बेसिक सा सवाल है। रोटेशन हो रहा है ना, चैप्टर का नाम क्या है? तो कुछ तो घूम रहा है, रोटेशन का मतलब घूमना होता है, और घूमेगा तो कैसा घूमेगा? सर्कल में घूमेगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल वो जो तुमसे पूछ रहा है बच्चों, वो पूछ रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, बताओ। ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। कोई एकदम इन डिटेल क्वेश्चन नहीं है ये कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं। तुमको जो समझ में आ रहा बोलो बिंदास कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, कोई भी चीज़ क्या कर रही है? गोल घूम रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सिंपल सी चीज़ है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे गोल घुमा दूँ तो ये सर्कल बन गया, है ना। मतलब ये सर्कल होता है, लेकिन अभी अपन फिलहाल 3D में पढ़ रहे हैं ना, तो ये 3D हो गया। दिस इज अ सर्कल। अगर आप यहाँ से बॉडी आपकी चल रही है और वापस से घूम के उसी ट्रेजेक्ट्री को, यानी उसी पाथ को बार बार क्या कर रही है? फॉलो कर रही है, तो हम लोग को समझ में आता है कि ये कौन सा मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कौन बताएगा? सेंटर ऑफ मास कोई भी चीज़ का, कोई भी बॉडी का नहीं, और कुछ? कोई भी बॉडी का मास जब एज्यूम होता है ये कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है तो सेंटर उसको। वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेट जो वर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि ये बोल रहा है सेंटर, तो ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी का सेंटर एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। अगर मैं इसको छोड़ दूँ ऐसे, तो ये किस तरफ गिरेगा? ये इस तरफ गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पतला है और यहाँ पे क्या है? मोटा है। अगर मैं सेंटर में पकड़ूंगा तो ये इस तरफ गिर रहा है ना। तो ये सेंटर तो है बॉडी का, लेकिन सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो होता है, ध्यान से सुनना, किसी एक बॉडी पे, ठीक है, एक पॉइंट, कितना पॉइंट?
एक पॉइंट पे पूरा मास क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बचपन में बुक घुमाते थे, याद है, वैसे पेन पे या उंगली पे ऐसा बुक घुमाने का। तो वो बुक घुमाने के लिए हम लोगों को उंगली एट द सेंटर ऑफ द बुक रखनी पड़ती थी कि नहीं, कि हम लोग अगर साइड में रखेंगे तो भी बुक घूम जाती थी, नहीं घूम सकती है। एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए, तो जहाँ पर आपने उंगली रखी है ना, वो जो पॉइंट है वो उस बुक का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने है ना ट्राइंगल में पढ़े हैं कि ये क्या है, सेंट्रॉइड। क्या है ये, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ होता है, मीडियन पे। उसका एक रेशियो होता है 2:1। मतलब ऊपर अगर ये पूरा जो है 3 सेंटीमीटर का है तो ऊपर से कितना सेंटीमीटर होएगा और नीचे से कितना सेंटीमीटर होएगा। लेकिन ये तो सेंटर नहीं हुआ ना, सेंटर अगर बोलते तो कितना होना चाहिए था, 1.5। यस और नो। बट अगर मैं 1.5 ले लूँ, ये सेंटर अगर ले लूँ 1.5 और 1.5, तो इधर जो स्पेस है ट्राइंगल का वो कम है और इधर क्या है, तो मेरा जो ज़्यादा मास है वो नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो सकता है क्या। इसीलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2:1 के रेशियो में। समझ में आया, ताकि ऊपर जितना मास कवर हो रहा है नीचे भी उतना ही मास कवर हो। दैट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है, अभी काम नहीं आएगा, 1.4 1.5 में आएगा ये काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्या है, व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलो ये बताओ, बहुत आसान है। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे, इसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। लेकिन ये जो लिख रहे हो बच्चों आप, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज फॉर वॉट, यू नो, दिस इज फॉर लीनियर। दिस इज फॉर वॉट, जब आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही हो, जब आपकी बॉडी कहाँ चल रही हो, लेकिन हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रोटेशनल। हमारी बॉडी स्ट्रेट चलने वाली है क्या, हमारी बॉडी घूमेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी। तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं पता है, चलो अभी फिलहाल के लिए अपन ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं, बट दीज आर ऑफ नो यूज टू अस। ये हमको कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि हमको क्या काम आएगा, हमको आएगा गोल घूमने वाला। तो वेलोसिटी, गोल घूमने वाला वेलोसिटी क्या होता है, अलग। गोल घूमने वाला एक्सेलरेशन क्या होता है, अलग। ठीक है, टाइम तो सबका क्या रहता है, सेम ही रहता है, टाइम चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल दिया, और बोलो और क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक बोलो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। दीज आर अवर व्हाट, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। लेकिन अगर मैं कहाँ स्विच करूँ, रोटेशन पे, कहाँ पे शिफ्ट करूँ, तो अब ये चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, वेलोसिटी। लेकिन अब हम इसको सिर्फ वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, या फिर लीनियर फाइनल वेलोसिटी, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। और टाइम तो टाइम रहेगा, उस पर लीनियर या कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर दिस इज व्हाट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि ये चीज़ यहाँ पर आके ये हो जाती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू सॉरी प्लस अल्फा टी, क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी की जगह पे क्या आ गया, ओमेगा। मतलब कि अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, v, तो मैं बोलूँगा मेरा रोटेशनल वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। समझ में आ रहा है, इसको याद रखने का। अब बॉडी जब घूमेगी तो कोई भी चीज़ जब आप इस तरीके से घुमाओगे तो अब आप उस पर क्या लिखोगे, ओमेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो ए। लेकिन रोटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा। समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है। और फिर बात आती है किसकी, लीनियर
इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या होगा ओमेगा नॉट। ये इतना यूज़ नहीं होता है अपने को, लेकिन ये चीज़ जो डिस्प्लेस हो रही है वो याद रखने का। इसको चेंज कर सकते हो, एस आ रहा है यहाँ पर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। यहाँ पर क्योंकि हमारी बॉडी क्या घूम रही है बच्चों, गोल घूम रही है ना। अब गोल घूम रही है, मैं बोल रहा हूँ कि तुमको मेरी बॉडी सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँची है, तो आधा ही घूमी ना। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अगर सीधी चीज़ होती तो मैं उसको किस में नापता, मीटर्स में, लेकिन ये तो सीधा नहीं है ना, ये तो क्या है, गोल। इसको तुम स्केल से नाप सकते हो क्या, तो इसको तुम किस से नापोगे, कुछ तो होगा ना नापने के लिए, है ना। तो इसको अपन नापते हैं किससे, एंगल से। किससे नापते हैं, क्योंकि मोशन कौन सा है, और सर्कल मतलब कितना डिग्री। मैं बोल रहा हूँ मैं आधा घूमा, तो कैसे नाप रहे हैं हम लोग। तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात एस से हो रही है, व्हाट वी विल बी राइटिंग ओवर हियर, दिस इज माय व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये मेरा, और ये मेरा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। बाकी ये क्या है, ओमेगा नॉट, ये क्या है, ये तो वही रहेगा, प्लस हाफ सेम रहेगा। वेरी गुड, क्या बोलते हो, सही है, कुछ दिक्कत। नेक्स्ट आ जाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। क्या करूँ, बोलो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा टीटा, टू अल्फा इंटू टीटा। समझ में आ रहा है। ये है तुम्हारा कंपैरिजन। ये आप लोगों को 1 मार्क्स के लिए एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में है लिखा हुआ कौन से साल में पूछा हुआ है, बस बता रहा हूँ कि ये पूछा है अपने को एग्जाम में। एम आई क्लियर। तो तुम लोगों को क्या याद होना चाहिए पता है, तुम लोग ये लिखोगे और उसके बाद ये पूरा लिखोगे साइड में कि एक एक चीज़ को क्या क्या नोटेशन दिया हुआ है, ताकि आगे जा कर के जब फॉर्मूला आए, और फॉर्मूला के बाद तुम लोग को क्या है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जब लिखा रहे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कार इज दिस मच, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि वो क्या दिया हुआ है मुझे, सॉरी ओमेगा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी वाज दिस मच, तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए क्या दिया हुआ है। समझ में आया, क्यों समझ में आना चाहिए तुम लोग को, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल आप फिजिक्स में सिर्फ पास होने की उम्मीद लगा सकते हो। उम्मीद, ये नहीं बोल रहा हूँ पास हो जाओगे, सिर्फ उम्मीद लगा सकते हो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये 4 चैप्टर मुझे चाहिए, इसका मतलब मुझे इसका डेफिनेशन, इसका न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन सब चाहिए। एम आई क्लियर। कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। और इतना बेसिक से अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐसे भूल जाए कि क्या है ये सब। कुछ दिक्कत है, मैं आगे बढ़ूँ पक्का। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन बताओ। डू यू नो रियल एंड स्यूडो फोर्सेस। ठीक है, चलो ये बात की बात है, रियल एंड स्यूडो फोर्सेस बाद में पढ़ेंगे। उसके नीचे हम लोगों को इंट्रोडक्शन है, और उसके नीचे ये सारी चीज़ें जो अपन ने यहाँ पर लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या मुझे तुम लोग ये बता सकते हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं वी ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं इस पे लगाऊंगा क्या, डी का मतलब क्या होता है, चेंज। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको, चेंज इन, ठीक है। अब सिर्फ वेलोसिटी जब मैं बोल रहा था तब तुम लोग क्या बोल रहे थे, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो जब मैं चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूं तो क्या बोलोगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, दैट मीन्स व्हाट, dv इज इक्वल टू dx बाय, वेयर x इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। dv इज इक्वल टू dx बाय dt। कुछ दिक्कत है, ठीक है, लेकिन मुझे तो लीनियर पढ़ना ही नहीं है, मुझे क्या पढ़ना है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी टीटा बाय, क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी टीटा बाय डी टी। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, पक्का समझ में आ रहा है, ये ले लूँ दीदी। हाँ, फिर उसके बाद हम लोगों को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ चलो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन
अपॉन, क्योंकि चेंज इन एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो। अब वहाँ पर मैं चेंज कर दूँ अगर, तो एक्सेलरेशन दे दूँ तो क्या, डी अल्फा इज इक्वल टू वॉट, डी ओमेगा बाय, सही है ना, डी ओमेगा बाय, या तो फिर ये v की जगह पर, सिर्फ v की जगह पर मैं डाल सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, यस और नो, सिर्फ v, हाँ, बाकी सब क्या रहेगा, बाकी सब मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, कुछ दिक्कत है। और v की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, डी एक्स बाय, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी, समझ में आ रहा है। वापस से एक बार, डी वी बाई डी टी था, यस और नो, मैंने v को हटा के क्या लिखा, सिर्फ v को हटा के लिखा, d तो था ना, तो d कितनी बार हो गया, तो d इंटू डी वॉट, और x एक ही बार था तो ये x, लेकिन ये dt दो बार है, तो dt इंटू डी टी वॉट, dt, तो डी एक्स स्क्वायर बाय, ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्ट पूछ लूँ तो डी स्क्वायर ओमेगा अपॉन, यस और नो, ये बोथ आर इम्पॉर्टेंट, यस और नो, ठीक है। फिर हम लोगों को आता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल वेलोसिटी, क्या है वो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल वेलोसिटी। मुझे एक चीज़ बताओ, आगे चल के फिजिक्स में किसी भी चीज़ का तुमको रिलेशन पूछ लिया तो दो चीज़ का ही पूछेगा, है ना, तो दोनों चीज़ें जो आपको पूछी गई है वो फॉर्मूला में होना ज़रूरी है। एक क्या पूछ लिया, लीनियर वेलोसिटी, तो v भी होगा, और एक क्या पूछ लिया, रोटेशनल वेलोसिटी, मतलब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को गांठ बांध लो, ये ऐसा फॉर्मूला है ना कि तुम लोग को हर 5वें पेज पे भलते में आ जाएगा, और बताएंगे भी नहीं वो लोग कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट किया या कुछ किए, नहीं, दे आर अज्यूमिंग कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, तो बच्चों को पता होनी चाहिए, तो क्योंकि वो लोग अज्यूम कर रहे हैं तो तुम लोग को पता होनी चाहिए। क्या है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, व्हाट इज v, लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज आर, रेडियस, आर मतलब क्या, और कुछ होता है आर मतलब रेडियस, क्योंकि बॉडी क्या घूम रही है, सर्कल, तो सर्कल का क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वही रेडियस है वो, समझ में आ गया। तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, याद रहेगा ये पक्का, अभी मैं टेस्ट कर लूँगा क्योंकि आज जो डेरिवेशन पढ़ाऊंगा उसमें ये आएगा, तो ये याद रख लो, v इज इक्वल टू वॉट, कुछ दिक्कतें यहाँ तक, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हम लोगों को पूछा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी आप लोगों को डिफाइन के लिए 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो तुम लोग ने बता दिए मुझे, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, लेकिन सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे कांस्टेंट हो सकती है, बोलो, या स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए या वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या फ़र्क है दोनों में, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है, स्पीड जो होता है वो किससे कनेक्टेड है, डिस्टेंस से, किससे, और वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्लेस का क्या होना, चेंज। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोग को कि अगर आप साइकिल चला रहे हो और आपका जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप स्ट्रेट जो है सिंपल कांस्टेंट वेलोसिटी पे गाड़ी या बाइक या साइकिल जो भी चला रहे हो वो चला सकते हो, बट आगे जाके आपको आ गया टर्न, ठीक है, तो अब जब टर्न आया तो आप क्या करोगे, ब्रेक मारोगे, गाड़ी स्लो करोगे कि घुमा दोगे ऐसे, गर्ल्स नहीं घुमाने का, ठीक है, और ड्रिफ्ट भी नहीं मारने, कौन है वो, हाँ ड्रिफ्ट मारने का एड़े, ठीक है,
तो क्या करते हैं हम लोग एक ऐसे मतलब सिंपल से लोग हैं जिनको ड्रिफ्ट का मतलब नहीं मालूम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक मारेंगे, गाड़ी को क्या करेंगे स्लो, और फिर क्या मारेंगे टर्न। जब टर्न मारोगे तो कर्व बनता है कि नहीं बनता है ना। और वही कर्व को अगर तुम ऐसे घुमा के ही रखो, सेम ऐसा हैंडल घुमाइए तुम्हारा, और गाड़ी क्या हो जाएगी, जो क्या बन जाएगा, सर्कुलर मोशन। yes or no? But what I'm trying to say is that the arc is a part of what, सर्कुलर मोशन। तो फिलहाल मैं सिर्फ आर्क पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, जिसकी वजह से आपका वेलोसिटी क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि लीनियर में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकता है, बट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग व्हाट, तो आपका वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे क्या होता है, चेंज होता है। आ रहा है समझ में। ये सब चीज़ें याद रखने वाली है, ठीक है। बहुत बेसिक जा रहा हूँ मैं, 9वीं का है ये, ठीक है। 9वीं में क्या बना हुआ है तुमको बताता हूँ। 9वीं में ऐसा बना हुआ है स्क्वायर के 1 2 3 4, ये 4 टर्निंग पे तुम्हारा वेलोसिटी क्या होएगा। फिर उन लोग ने ना डायग्राम ऐसा बना दिए, अब कितनी जगह होएगा। फिर उन लोग ने ना जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ाते गए, और बढ़ाते बढ़ाते क्या बन गया, ये समझा रहा हूँ मैं तुम लोग को। तो ये सब लिखा नहीं सकता बेटा मैं, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इतना तो याद रखो प्लीज़, ठीक है। तो जब आपने अपनी साइकिल को मोड़े तो आपका वेलोसिटी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो अब अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या पढ़ूं, डेफिनेशन, तो देखो, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, आप लोग क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग व्हाट, हर एक इंस्टेंट पे आपका वेलोसिटी क्या होएगा, चेंज। अगर आप एग्जाम में लिख के आ गए कि वेलोसिटी सब जगह कांस्टेंट रहेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रॉन्ग। क्या सेम होना चाहिए, स्पीड। क्या सेम होना चाहिए, तो जब आपका स्पीड सेम रहता है कौन से मोशन में, तो उसको क्या बोलते हैं, बस 1 मार्क मिलेगा इसका, कुछ और लिखने की ज़रूरत, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज, इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन का। हम लोग को एक फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इफ़ आई एम राइटिंग v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है, और मुझे ओमेगा से ही रिलेटेड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाने का है। किसका फॉर्मूला बनाने का है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या फॉर्मूला होता है उसका, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखे थे अपन ने, वेलोसिटी अपॉन, यही लिखे थे, ठीक है। अगर मैं इसमें ये वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन लिख दूं तो मतलब मैंने क्या डाल दिया एक्स्ट्रा, dv डाल दिया एक्स्ट्रा, और क्या डाल दिया, t डाल दिया, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ फॉर्मुलेट होके, लास्ट ईयर था अपने को ये इस तरीके से कुछ फॉर्मुलेट होके हम लोगों को ये फॉर्मूला देगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये सब तुम लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे डेरिवेशन में ये लोग भलते में ए की जगह पे ये सब यूज़ करने लग जाएंगे, या वी की जगह पे ओमेगा आर यूज़ करने लग जाएंगे, या ओमेगा की जगह पर क्या यूज़ करने लग जाएंगे, वी अपॉन आर यूज़ करने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो v अपॉन आर है ना वही यहाँ पर यूज़ हुआ है, तब जाके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसको याद रखने का, ये 2 फार्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोगों को पूछा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखे को हम लोग छेड़ रहे हैं, कोई रेगुलेटर के साथ खेल रहा है, ये चालू करके अपन ने क्या कर दिए, छोड़ दिए। ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है क्या ये सर्कुलर मोशन है, हाँ। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हाँ, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है। अब मैं बोलूँ पंखा बंद कर दो, बंद मत करना, अगर मैं बोलूँ पंखा बंद कर दो तो पंखा धीरे 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 क्या होएगा, स्लो होता रहेगा, है ना। मतलब कॉन्स्टेंटली उसकी जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, कम होती जा रही है, या ज़्यादा होती जा रही है, कुछ भी करो। चाहे तुम बंद पंखे से पंखा चालू करो या चालू पंखे से पंखा बंद करो, उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती रहेगी, चेंज। लेकिन मोशन तो अब तक वही है, पाथ अब तक, क्या पाथ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है पाथ को, नहीं, पाथ इज़ व्हाट, सेम, बट द स्पीड इज़ गेटिंग कॉन्स्टेंटली व्हाट, चेंज। तो जब आपकी स्पीड चेंज हो जाती है
लेकिन मोशन कौन सा होता है? सर्कुलर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूसीएम। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। एम आई क्लियर? कुछ दिक्कत है? ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे जो उन लोगों ने पूछे थे अभी, कि तुमको रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स पता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय रियल फोर्स एंड स्यूडो फोर्स? रियल का तो मतलब मालूम है, समझ गया है ना, यस और नो? लेकिन स्यूडो क्या होता है? फेक। सबसे पहले तो रियल समझो। रियल फोर्स का यहाँ पे जो हम लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स अपना सबका फेवरेट था 10th स्टैंडर्ड में, है ना? वो न्यूटन ऐसा गोल गोल कुछ घुमाने का, है ना? सेंट्रीपेटल फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? जब एक बॉडी क्या करने की कोशिश करती है? टूवर्ड्स सेंटर जाने की कोशिश, यस और नो? आपने क्या लिया है? एक पत्थर, उसको बांधा है किससे? रस्सी से। और आप रस्सी क्या कर रहे हो? रस्सी घुमाने के लिए आपको पत्थर को किस तरफ फेंकना पड़ रहा है? बाहर की तरफ। कहाँ की तरफ? ऊपर फेंक रहे हो? कहाँ फेंक रहे हो? ऐसा। मतलब आप बाहर घुमा रहे हो, यस और नो? कंटिन्यूसली इसको बाहर घुमा रहे हो ना? कोई ऐसा है घुमाते घुमाते ऐसा खींच लेता है? करो ट्राई, फिर मुझे आगे बताओ, मुझे नहीं मालूम है ना। प्लीज़ ऐसा करो, ठीक है? वीडियो बना लोगे तो और अच्छा है, ठीक? तो आप घुमा रहे हो, ठीक है? और आप घुमा करके क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसको बाहर की तरफ फेंकने की। लेकिन वो बाहर जा रहा है, वो आपके ही आसपास घूम रहा है, यस और नो? टॉक्सिक रिलेशन, ठीक है? आप भगा रहे हो लेकिन वो भाग रहा। वो कहाँ की तरफ आने की कोशिश कर रहा है? अंदर। आप उसको कहाँ ढकेल रहे हो? बाहर। इसीलिए वो एक ही पाथ पे क्या हो रहा है? घूम रहा है। ना अंदर आ रहा है, ना बाहर जा रहा है। समझ में आया? दिस इज योर सेंट्रीपेटल फोर्स। सो दिस फोर्स इज अ रियल फोर्स। ओके, नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड पता है? वैसे वो गोल सा होता है, ठीक है? जो एक आदमी को घुमाना पड़ता है, बाकी सब बैठते, मालूम है ना? ठीक है। उस पर आप बैठे हो, वो कनेक्टेड रहता है लोहे से, और लोहे का होता है एक सेंटर। द मोशन विच यू आर परफॉर्मिंग इज अ, सबको मालूम है? ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि सेंट्रीपेटल फोर्स, आप बॉडी हो, आप सेंट्रीपेटल फोर्स लगा रहे हो, आप कहाँ की तरफ लगा रहे हो? अंदर की तरफ। बाहर? बाहर क्यों लगेगा? सेंट्रीपेटल फोर्स इज टूवर्ड्स व्हाट? लिख दूँ क्या? टूवर्ड्स सेंटर। लेकिन यहाँ पर आप अंदर की तरफ जा रहे हो अंदर की तरफ। मैरी गो राउंड में आप अंदर की तरफ सरकते हो, वहीं रहते हो, है ना? लेकिन बाहर भी नहीं जा रहे हो, यस और नो? एक फोर्स मुझे समझ में आ रहा है कि टूवर्ड्स कहाँ ढकेल रहा है आपको, लेकिन अगर वो आपको टूवर्ड्स सेंटर ढकेल रहा है तो आपका टूवर्ड्स सेंटर जाना बनता है कि नहीं? बनता है ना? लेकिन आप जा रहे हो क्या? तो यहाँ पे कौन आता है? यहाँ पे हमारे चाचा आते हैं, जिनका नाम क्या है? न्यूटन। न्यूटन क्या बोलता है कि अगर आप एक बॉडी को पुश कर रहे हो और बॉडी हिल रही, इसका मतलब कि उस पर एक अपोजिट, सेम अमाउंट ऑफ अपोजिट फोर्स लग रहा है, यस और नो? है ना? अब जब मैरी गो राउंड में आप घूमे तो आप कहाँ जा रहे हो? टूवर्ड सेंटर, विच इज योर विच फोर्स? लेकिन जा रहे हो क्या? मतलब एक फोर्स है जो आपको कहाँ भेज रहा है? अवे फ्रॉम सेंटर। वो कौन सा फोर्स है? वो फोर्स दिख रहा है अपने को? वो दिख रहा है अपने को कि कोई बाहर खींच रहा है अपने को? नहीं, यस और नो? कोई खींच रहा नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी है तो, है कि नहीं? क्योंकि अगर नहीं होता तो आप कहाँ जाते? जाते ना, लेकिन आप नहीं जा रहे हो, इसका मतलब एक और फोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हम बता सके कि कोई हमको कहाँ खींच रहा है, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नोन एज स्यूडो फोर्स, नॉट फेक। दे आर नॉट फेक या दे आर नॉट इमेजिनरी, दे एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? बट वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ कि भाई देखो देखो कोई खींच रहा है हमको बाहर की तरफ, और सेंट्रीपेटल अंदर की तरफ, इसलिए हम हिल रहे नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ। तो इसीलिए हम लोग ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्यूडो फोर्स, ठीक है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? स्यूडो फोर्स।
अब क्योंकि आप बॉडी को बाहर की तरफ पुश कर रहे हो गोल घुमाने में, ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉडी अंदर की तरफ आ रही है वो नेगेटिव वर्क कर रही है। समझ में आ रहा है? वर्क समझ में आता है तुम लोग को? वर्क का मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज़ को ढकेल रहा हूँ और वो उसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो? मैं एक डब्बा है उसको क्या कर रहा हूँ, ढकेल रहा हूँ, और वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में मैं ढकेलना चाह रहा हूँ, तो दैट इज़ व्हाट, पॉजिटिव वर्क, दैट इज़ व्हाट। लेकिन अगर किसी चीज़ को मैं ढकेलूँ और वो वापस मेरी ही तरफ आए तो दैट इज़ व्हाट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, पत्थर को आप कहाँ घुमा रहे हो, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ घुमा रहे हो, लेकिन पत्थर कहाँ आ रहा है, तो वो कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स तो हमारी कौन है, माँ है। फोर्स हमारी कौन है, इस चीज़ को याद रखो। और सेंट्रीपेटल भी क्या है, 2 मिनट भाई, टाइम देखो, कट करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो फोर्स हमारी क्या है बच्चों, माँ है। और सेंट्रीफ्यूगल भी क्या है या सेंट्रीपेटल भी क्या है, एक टाइप का क्या है, फोर्स है। यस और नो? तो अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या सीन है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या है ये, कहाँ से आया? हाँ, मैं तुम लोग को बोला भलते में डालेंगे उन लोग। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, वाई माइनस, क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, बॉडी इज ट्राइंग टू कम वेयर, टूवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स हमारी क्या है, तो ये तो क्या है, सेंट्रीपेटल, तो सेंट्रीपेटल फोर्स, मुझे फोर्स चाहिए, और फोर्स की जगह पे क्या आएगा, m इंटू ए आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे m आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि जब आप सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स का जब फॉर्मूला लिखोगे तो उसमें आएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया क्यों m आया है, ये याद रखने वाली चीज़ है, और ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका फॉर्मूला है ये, सेंट्री। अब बारी आएगी कौन से फोर्स की, स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, आप बॉडी को कहाँ फेंक रहे हो, बाहर, और ये फोर्स भी कहाँ लेके जाना चाह रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होगा m ओमेगा स्क्वायर। तो हो गया क्या रियल, सॉरी हो गया क्या, इक्वल एंड अपोजिट हुआ ना, इक्वल है, और माइनस साइन और प्लस साइन क्या बता रहा है कि ये क्या है, जब इक्वल एंड अपोजिट होगा तभी तो आप वहीं के वहीं रुके रहोगे ना, यस और नो। तो ऐसे फोर्स को जब हम लोग प्लस करते हैं तो हमको आंसर आता है, बोलो बोलो, सही बोल लो, 0। क्या आंसर आता है, जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे आंसर क्या आएगा, तो जब प्लस करते हैं ना सारी चीज़ों को तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं, तो नेट फोर्स ऑन बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए सर्कुलर मोशन में पाथ चेंज नहीं होता है, बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज व्हाट, बिकॉज ऑफ द टू फोर्सेस, वन इज रियल एंड वन इज स्यूडो, वन इज सेंट्री एंड अनदर इज, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पक्का। आगे बढ़ूँ, ये सब चिंदी एक एक मार्क के बेसिक थे, ठीक है। इन लोगों का मन किया तो पूछते, मन किया तो नहीं पूछते। अभी मेन चीज़ पढ़ते हैं अपन, जो सबसे पहली चीज़ है 1.3, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन कहाँ होता है, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो समझा देता हूँ, पिछले साल आया था अपने को, मैं बताता हूँ तुम लोग को। ये एक चीज़ है जो कहाँ पड़ी हुई है, ज़मीन पे, ठीक है। मुझे बताओ इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 4 कौन बोला बे, 3 तक तो मैं भी समझ गया, 4 कौन बोला, हाँ अक्सा, 3 कौन से, मैंने कब बोला मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने बोला रखा हुआ है वो, क्या है वो, रखा हुआ है वो, हिल रहा। 2 टाइप के फोर्स लगेंगे, एक होता है क्या, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन,
क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन की एक खासियत है, उसको याद रख लिया जाए कि वो हमेशा होता है क्या, इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल, है ना? वो होता है क्या? टू द सरफेस रे। हर कैसा? अभी देख इधर है, तूने गाड़ी यहाँ चला दी है, दीवार पे, दीवार पे गाड़ी चला रहे हो, तो चलाओगे, अभी आएगा आगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो अर्थ तो यहाँ है ना, तो नॉर्मल ऐसा रहेगा क्या? कहाँ रहेगा? ऐसा रहेगा। समझ में आया? ये चीज़ अगर तुम लोग को समझ में आ गया ना, तो डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर यही चीज़ गलत होगी तो ख़त्म हो गए तुम्हारे, शॉर्ट हो गए तुम। तुम भी फिर वैसे वाले सीनियर बनोगे जो आके बताओगे बहुत हार्ड पेपर था भाई, उनको नॉर्मल रिएक्शन लगाने नहीं आ रहा, तुम्हारा फिजिक्स पेपर हार्ड है। खैर, तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, जिस पे बॉडी है, ठीक है? अगर दीवार पे बॉडी है तो वो है सरफेस, अगर सीलिंग पे बॉडी है तो वो है सरफेस, ठीक है? तो ये नॉर्मल। अब क्योंकि ये एक टाइप का फोर्स है, ये बॉडी को कहाँ खींचना चाहिए? कौन बोला नीचे? कहाँ खींचना चाहिए? ऊपर। लेकिन बॉडी ऊपर जाती है अपने आप से, कुछ भी ऐसा जा रहा है अपने आप ऊपर? नहीं। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, mg ना, फोर्स हमारी क्या है? लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसके लिए m इंटू वॉट, ठीक है? कुछ दिक्कत है? ये है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। अब भाग मिल्खा भाग देखे हो तुम लोग ने? किसने किसने देखा है? एक बार तो देखे होगे, कुछ तो देखे होगे उसने, वो गाना छोड़ के, गाना नहीं, कुछ मतलब अच्छा एक्शन, एक्शन, ठीक है? उसमें ना एक सीन है जिसके अंदर है ना, उन लोग उसके पैर पे फोकस करते हैं, वो जब नंगे पाँव भागता है, स्टार्टिंग में जख्म वखम हो जाता है पैर पे, फिर भी जीत जाता है, हीरो है ना। तो उसमें है ना क्या दिखाया पता है, कि जब वो भाग रहा है नंगे पैर, तो मट्टी उड़ रही है। क्या उड़ रही है? ठीक है, मट्टी उड़ रही है कहाँ की तरफ? पीछे। और वो कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ, ठीक है? इससे मैं बताता हूँ तुमको क्या समझ में आ रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि इफ़ योर बॉडी इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन व्हाट? समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमको बोलूँ कि बॉडी मेरी अंदर की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बॉडी ऐसे दीवार पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ। और मैं बोलूँ अगर बॉडी नीचे जा रही है तो? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? पक्का? तो डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इज इंपॉर्टेंट। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि माई बॉडी इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर है और इसके आसपास मेरा बॉडी क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो बॉडी जाएगी किस तरफ? इस तरफ, यस और नो? क्योंकि टुवर्ड्स द जाती है बॉडी। लेकिन ये अगर मेरा कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल फोर्स। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपेटल होता है ना टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर होता है ना। तो अब सेंट्रीपेटल फोर्स अंदर की तरफ, mg नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ, ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसल आउट, है ना? जितना नीचे उतना जीरो। अब ये जितना अंदर उतना, लेकिन बाहर कुछ है क्या? हाँ है, सेंट्री। लेकिन अपन वो कभी भी लिखते? कभी नहीं लिखते, क्योंकि वो क्या है? स्यूडो फोर्स। क्या है वो? तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, वो तो मैं लिखूंगा, मैंने लिख दिया। अब बॉडी घूम रही गोल और वो एक ही पाथ पे घूम रही है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि वो कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। लेकिन ऐसा हो रहा क्या? तो मतलब एक और क्या आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कहाँ की तरफ? तो मैंने क्या बोला, जब बॉडी अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? तो अब जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? क्योंकि गाड़ी घूमेगी ना, तो फ्रिक्शन चाहिए उसको, वरना उलट जाएगी। टायर देखो, टायर, सीएट टायर, उसमें ऐसा जिगजैग जिगजैग बना रहता है। तुमको क्या लग रहा है वो क्या कंपनी पैसा बचा रही है? जितना ज़्यादा जिगजैग उतना ज़्यादा ग्रिप, जितना ज़्यादा ग्रिप उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। इसके लिए कभी भी तुम जो 4X गाड़ियाँ देखोगे ना, जो चारों टायर चलते हैं, जिसके जो गंदी गंदी जगह पे चलती है, गंदी गंदी जगह मतलब हाँ ऑफ रोड, तुम लोग कुछ और समझ रहे हो,
ऑफ रोड चलती है जो, ठीक है, तो ऑफ रोड जो चलती है ना उसके टायर तुम लोग देखो ऐसे पहले तो मोटे होते हैं और फिर उनके अंदर के वो डिज़ाइन देखना जो भी बना रहता है बहुत मोटा मोटा होता है वो, ताकि क्या हो सके, ग्रिप बन सके। समझ में आ रहा है? तो वही होता है, उसी उससे क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। अब भाग वापस से भाग मिल्खा भाग पे आते हैं अपन। भाग मिल्खा भाग में वो जूता पहन के नहीं भाग रहा, क्योंकि जूते पे लगे होते हैं स्पाइक्स। क्या लगे होते हैं? स्पाइक मतलब खिल्ला, खिल्ला लगा तो खिल्ला गड़ जाता है ना पैर इसमें ज़मीन में, तो वो फंस जाता है उसका पैर, तो उसको भागने नहीं होता है। लेकिन उसका कोच क्या बोलता है कि आज ये तुम्हारे दुश्मन है, कल सबसे बड़े दोस्त तुम्हारे यही होंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रिप मिलेगा उतनी तेज़ी से वो ज़मीन को क्या कर सकता है, पीछे ढकेल सकता है, और जितनी ज़ोर से ज़मीन को वो पीछे ढकलेगा उतना तेज़ वो खुद आगे जाएगा। और स्लो साइकिलिंग तो चल नहीं रहा बॉस, फास्ट ही भागना होता है ना रेसिंग में, इसीलिए। समझ में आया? तो पिक्चर देखने का तो ये सब सोचने का, ऐसा नहीं खाली वाह अभी अभी गाना आ रहा है मेरे को मालूम है तुम लोग क्यों देखते हैं खैर ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर है ना अपने को एक डेरिवेशन है जिसमें हमारा बॉडी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड। रोड याद रखने का, कौन सा रोड है? मतलब सीधा रोड है, ठीक है। वर्टिकल रोड मतलब ये हो गया, बैंक रोड मतलब टेढ़ा। बैंक रोड अपन अच्छे से पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो। ये कैसा रोड है? सीधा रोड है। कैसा रोड है? सीधे सीधे रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है और क्या घूम रही, गोल गोल घूम रही है, ठीक है। ये उसके क्या है, फोर्सेस है। तो क्या लिखने का सबसे पहले? सबसे पहले लिखने का कि mg, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं बताऊं। अगर mg को तुम क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, तुम्हारी मर्जी, तुमको नेगेटिव लेना है नेगेटिव भी ले सकते हो। मैं mg को क्या ले रहा हूँ, तो n क्या होएगा, और दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, तो जब ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू, ठीक है। उसी तरीके से सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन। यस और नो? तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। एफ एस लिखूंगा मैं, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या मुझे सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आता है? हाँ आता है क्या है, एम आर ओमेगा, नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर में क्या फ़र्क है? एम ओमेगा स्क्वायर आर में और एम आर ओमेगा स्क्वायर में क्या फ़र्क है? कुछ, अरे माइनस छोड़ना रे छोड़ दे माइनस ये इसमें बता, अल्फ़ाबेट में कुछ दिक्कत है? किधर गया भाई? एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना? नहीं मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, अब मैं m को चाहे लास्ट में भी लिख लो, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तुम लोग की मर्जी, जैसा तुम लोग की ज़ुबान पे बैठ जाए वैसा लिखने का। मेरी ज़ुबान पे ये बैठा हुआ है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर, थोड़ा मुझे ऐसा एम आर ओमेगा स्क्वायर फटाक से निकलता है मेरे मुंह से। तुम लोग की मर्जी, तुम लोगों को जो बोलने का है, लेकिन फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। माइनस भी आना चाहिए था, ठीक है, बच्चा सही बोल रहा है, माइनस आना चाहिए था, बट माइनस में क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, डायरेक्शन बता रहा है माइनस। क्या बता रहा है माइनस? के अंदर की तरफ जा रहा है। मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड। क्या चाहिए? मतलब 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर, 5 न्यूटन का फोर्स नीचे, लेफ्ट राइट, वो सबसे मतलब 5 न्यूटन का फोर्स। चलेगा? आगे बढ़ूँ? ये दो चीज़ें समझ में आ गई तुम लोग को? ये मेरा पहला इक्वेशन समझ लो, और ये मेरा अभी तक लेकिन हुआ नहीं है। मैं ये एफ एस को लेकर के नहीं घूम सकता हूँ, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन। अच्छा, इसी के बाद लिखा हुआ है एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या शॉर्ट है, कौन सा फॉर्मूला? वेरी गुड। ओमेगा का एक फॉर्मूला लिखे थे अपन ने, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी अपॉन आर इज इक्वल टू वॉट। तो ओमेगा की जगह अपन ने क्या लिखे, v अपॉन आर, लेकिन ओमेगा का क्या था, इसके लिए वी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर हुआ, वो स्क्वायर, लेकिन ऊपर भी एक स्क्वायर था ना,
तो नीचे वाला एक स्क्वायर और ऊपर वाला एक आर अपन ने क्या किए और ये फॉर्मूला बनाए, एफ एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया मेरा एक फॉर्मूला और ये हो गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, एम जी इज इक्वल टू एन। अब क्या होता है जब दोनों फॉर्मूला रेडी हो जाए ना तो दोनों को कर देने का डिवाइड, क्या कर देने का, तो मैं एफ एस अपॉन क्या करूँगा, एन कर देता हूँ, ठीक है, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, है ना, अपॉन क्या, तुमको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, तुमको समझ में आ जाएगा, तुम डायरेक्ट लिख देना, ये वन जाके इससे क्या होएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, और ये एम जी जाके इससे क्या होएगा एम जी, एम एम क्या हो जाएगा एफ एस अपॉन एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी या जी आर, जो भी आपको बोलना है। कुछ दिक्कत है यहाँ तक, ये मैं बहुत बड़ा कर रहा हूँ हाँ? ये इतना बड़ा है ही नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 और इसके ये भी नहीं लिखा हुआ है, इसके आगे का लिखा हुआ है, 4 स्टेप पे उनका ख़त्म है, तुम लोग के लिए मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, तो तुम लोग लिखने का बुक में, लेकिन पढ़ते टाइम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखने का, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या होएगा, ये अपन ने लिख दिए, एन को चाहिए तो वहाँ लेके जाने का लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फिलहाल दिक्कत है एफ एस, क्या है ये फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, क्या होता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू, वेर योर म्यू एस इज कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, हाँ क्या बोल रहा है, कोइफिशिएंट ऑफ स्टैटिक किसको बोलते हैं, ये क्या है एफ एस का फॉर्मूला, एफ एस का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। अब अगर मैं इसमें म्यू एस इंटू एन डाल दूँ तो एन एन क्या हो जाएगा क्या, पक्का डाल दूँ, तो एफ एस का फॉर्मूला क्या है म्यू एस इंटू अपॉन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एन एन। अब मुझे चाहिए अगर स्पीड, क्या चाहिए, तो आर जी वहाँ जाके म्यू एस से क्या होएगा, बोलो क्या होएगा म्यू एस आर जी इज इक्वल टू, लेकिन मुझे तो सिर्फ वी चाहिए ना, तो मैं स्क्वायर हटा दूंगा, बाकी पूरा किस में v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ये मेरा क्या हो गया v का फॉर्मूला, ठीक है।